हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रीट 2021 के बारे में। रीट 2021 का आयोजन 24 अप्रैल को होने जा रही है और कहीं ना कहीं उसका सिलेबस जो है वो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रीट जो 2021 का आयोजन किया जा रहा है वो अन्य टेट की तरह नहीं है। आपको इसमें जो है वो अधिक से अधिक कट ऑफ हासिल करना होगा जिससे कि आपका टीचर में सिलेक्शन हो सके। इसलिए सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करने का, तो वो फर्स्ट होता है सिलेबस। और यदि आप सिलेबस को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो फिर उसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से नहीं कर पा सकते हैं। चलिए आज हम रीट के सिलेबस के बारे में बताएंगे और इस सिलेबस के आधार पर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने तैयारी को कैसे मजबूती दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी सिलेबस की कुछ रूपरेखा आपको दिखा देते हैं, जिसके आधार पर इसके सिलेबस के बहुत सारे जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि रीट जो होने जा रहा है 2021, उनमें कुल 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको भी पता होगा। और ये कैसे कैसे बांटा गया है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो सीडीपी होगा वो 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर, मैथ 30 नंबर और ईवीएस 30 नंबर। लेकिन सीटेट में जिस तरह से आप लोग परीक्षा देते हैं और उसका जो क्वेश्चन होता है कहीं उससे अलग होगा, कई चीज़ आपको जो है उससे भिन्न देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ अलग है वो चलिए हम आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आप देख सकते हैं कुछ कुछ टॉपिक दिया गया है और इस सिलेबस को आधार मानकर आप जो हैं वो रीट का बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बुक जो हैं मार्केट में उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुक से बेहतर होगा जो आप सिलेबस को कवर करते चले। जैसे कि सिलेबस में यहाँ देख रहे हैं बाल विकास, और जिसके अंतर्गत 2 पॉइंट दिया गया है वृद्धि और विकास। यानी आप सीडीपी के अंतर्गत वृद्धि और विकास की जो संकल्पना है उसको आप मजबूत कर लेंगे। दूसरा टॉपिक, इसे आप कॉपी या नोटबुक पर भी लिखते जाएंगे। इस सिलेबस को हम लिंक नीचे दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अंतर्गत दिया गया है वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये भी आपको पढ़ना है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि, व्यक्तित्व, बुद्धि। इन सबसे पहले हम आपको सीधे ले चलते हैं कि आखिर ये सारी जानकारी हम वीडियो को लास्ट में देते जाएंगे बारीकी ढंग से। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि और इसमें क्या क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी के तौर पर रख सकते हैं या संस्कृत के तौर पर भी रख सकते हैं, या अन्य जो और भी लैंग्वेज हैं वो भी आप रख सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो सिलेबस है तो लैंग्वेज 1 में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंतर्गत जो व्याकरण है वो भी आपको पूछे जाएंगे। एक अपठित गाद्यांश होगा और दूसरा जो है इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं अपठित जो आपका पदांश भी होगा, और उसके अंतर्गत व्याकरण आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो है इसमें स्पष्ट कर दिया है कि बहुविकल्प प्रश्नों का जो मापदंड होगा वो 1 to 5 के लिए होगा, और बेसिक जो इसमें पूछे जाएंगे वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम होता है। यानी आप समझ सकते हैं जो राजस्थान के जो अपना राजस्थान स्टेट बोर्ड का जो बुक होगा उससे बहुत सारे प्रश्न आपको ले सकते हैं। यानी राजस्थान बोर्ड का यदि हिंदी का बुक आप देखें तो उसको यदि अच्छा से कवर कर लेते हैं तो फिर आपका हिंदी जो है वो मजबूती के साथ परीक्षा में बनाने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे। यानी यदि आप वो भी आप देख सकते हैं इंडिकेट कर दिया है कि सेकेंडरी लेवल तक प्रश्न जो है आपका हो सकता है। यानी 10 तक जो वहाँ के जो 6 से लेकर के 10 तक जो हिंदी वहाँ जो पुस्तकें हैं उससे जो है प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें लैंग्वेज के बाद गणित की बात करें तो गणित में भी स्पष्ट कर दिया है जो जितने भी गणितीय जैसे जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुना हो गया, मुद्रा से संबंधित भिन्न, अंश, ये सभी चीज़ जो होंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ की राज्य स्तरीय जो पाठ्य पुस्तक हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे। यानी सीधी तौर पर आप कह सकते हैं कि यदि आप राजस्थान की जो सिलेबस है 6 to 10 तक का यदि उसको आप कवर करते हैं तो आपका 1 to 5 जो है चाहे वो 6 to 8 हो, दोनों आपका कवर हो जाएगा। इस सिलेबस के आधार पर यदि आप अन्य मार्केट से बुक लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है इधर उधर भटकाने का काम करेंगे। लेकिन यदि आप राजस्थान का जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का जो बुक होगा उसको यदि आप कवर करते हैं तो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा।
वैसे यदि हम बात करें तो इसमें भी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस सिलेबस को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। भाषा 2 में भी हिंदी है, जो लैंग्वेज फर्स्ट में आपको जिस तरह से होगा ठीक उसी प्रकार लैंग्वेज 2 में भी भाषा 2 जो है हिंदी उसी प्रकार से सेम रहेगा आपको। यदि आप बात करें संस्कृत का, तो यदि लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत रखें तो संस्कृत में क्या क्या होंगे, तो उसमें भी 15 नंबर जो है आपको अपठित गद्यांश एवं अपठित पदांश होंगे, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको रहेंगे किस चीज़ से, तो व्याकरण से संबंधित। व्याकरण में क्या क्या पूछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, अलंकार, ये सब मुख्य रूप से आपको पूछे जाएंगे 15। और 15 नंबर जो होगा वो आपका शिक्षण शास्त्र से होगा, जो कि आप देख भी सकते हैं संस्कृत भाषा कौशल से संबंधित रहेगा और संस्कृत भाषा का जो शिक्षण से मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न होगा। इसके अंतर्गत आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है, उपचारात्मक शिक्षण एवं निदानात्मक शिक्षण को पढ़ना है। यदि हम बात करें हिंदी 2 का, तो वो भी आपको बता ही चुके हैं। अपठित गद्यांश जो 15 नंबर होंगे उसमें आपको बहुत सारे व्याकरण देखने को मिलेंगे और 15 नंबर आपको पेडागोगी देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की, तो सबसे मुख्य चीज़ जो हो जाता है वो पर्यावरण अध्ययन ही हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं परिवार चैप्टर लिया गया है, तो परिवार आपको जो वहाँ की पर्यावरण पुस्तकें हैं अर्थात राजस्थान की जो पुस्तकें हैं उसके आधार पर पर्यावरण में जो परिवार चैप्टर है उससे आपको पूछे जाएंगे। वस्त्र एवं आवास, यानी राजस्थान की क्या वेशभूषा है, वहाँ की वस्त्र कौन कौन जिले के क्या है, वहाँ की आवास कैसा है, राजस्थान में किस तरह के आवास प्रचलित हैं, कौन कौन से आवास होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मुख्य तौर पर राजस्थान से ही होंगे। राजस्थान रीट का जो आयोजन हो रहा है, जैसे ही इसका विज्ञापन निकला उसी समय यह बता दिया गया था कि पर्यावरण में जो है वो 70% प्लस जो है वो राजस्थान के जिक्के ही सम्मिलित होंगे। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा पर्यावरण में जो है राजस्थान का जो कुछ जानकारी आपको हासिल करना होगा, चाहे उसका हिस्टोरिकल हो या उसका भौगोलिक क्षेत्र हो, चाहे उसकी संस्कृति जो हो, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है सार्वजनिक स्थल। राजस्थान में जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उन सभी चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे और जितने भी स्थल संस्थाएं राजस्थान की जो कौन कौन से राज्यों से उसका जो जुड़ाव है, कौन कौन से राज्य से वो अपना जो क्षेत्र जो अपना सीमाएं बनाती हैं, ये सारी आपको जानकारी रखना होगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति, राजस्थान की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा। राजस्थान के जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट कर दिया है पूरे का पूरे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के जितने भी मेले त्योहार, राजस्थान की क्या वेशभूषा है, राजस्थान की खान पान, राजस्थान से ही संबंधित जितने भी कलाकृति होंगे इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ परिवहन एवं संचार के माध्यम से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें भी राजस्थान में कौन से परिवहन, किस तरह से, कहां से क्या, यानी जितने राजस्थान से कितने एनएच गुजरती हैं, यानी ये पूरी चीज, यानी आप पर्यावरण में जब कभी भी पढ़ेंगे तो राजस्थान को अपना जो है केंद्र मान करके यदि आप पर्यावरण की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहद होगा। इसके बाद यदि है अपने शरीर का देखभाल पशु, तो ये आपको पर्यावरण से रिलेटेड हो जाएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में संकल्पना, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको पैडागोगी से संबंधित होगा, लेकिन पैडागोगी जो है वो बहुत कम 4 से 5 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको हम बता दें 20+ जो है आपको पर्यावरण जो है वो आपको राजस्थान से रिलेटेड ही होगा, जो राजस्थान की अपना जो पर्यावरणीय क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, उनसे संबंधित होगा। इसमें भी वैसे स्पष्ट कर दिया है कि 1 to 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तक हो, यानी आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं यदि 1 to 5 में आप 3, 4 और 5 का राजस्थान का जो EVS बुक होगा, पर्यावरण अध्ययन होगा, उसे यदि आप अध्ययन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो ये था आपको पर्यावरण से संबंधित। और चलिए हम कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। CDP में CDP मुख्य हो जाता है, क्योंकि यदि आप CDP में अच्छा नंबर नहीं लाते हैं तो फिर आप जो है इसमें सफल करने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकता है। CDP में क्या है तो आप देख सकते हैं विविध अधिगम आप एकदम अच्छा से पढ़ लेंगे, पूरे हैं अधिगम से रिलेटेड हैं। इसके बाद अभिप्रेरणा भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। NCF 2005 भी है, RT एक्ट 2009 भी आपको जो इस सिलेबस में दिया गया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों दे दिया गया है। इसके
अब इसको करना क्या है, तो आप लोग अपने कॉपी पर इसको टॉपिक को लिख लेंगे, जो कौन कौन टॉपिक से रिलेटेड जो है प्रश्न रीट में आने वाला है, और उससे संबंधित आप यदि कोई भी बुक से, चाहे वो सीटेट का बुक हो या कोई भी टेट का बुक हो, उससे यदि आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। वैसे जो दे दिया है उसमें आप निश्चित तौर पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। RT एक्ट 2009 है, इसके बाद है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 NCF, इसके बाद है मूल्यांकन दे दिया है, और इसके बाद यदि देखें अभिप्रेरणा, अधिगम, आकलन, ये सारी चीज़ आपको दे दिया गया है। सीटेट से यदि इसको तुलना किया जाए तो सीटेट का CDP का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसमें बहुत कम ही टॉपिक लिया गया है, तो आप इसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था राजस्थान TT का जो आयोजन हो रहा है, जो 24 अप्रैल को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये सिलेबस आपको बहुत ही हद तक आपकी तैयारी में जो है वो मदद कर सकता है। तो आप इस सिलेबस को आधार मान करके अपनी तैयारी करें, अपनी तैयारी को मजबूती दें, और आगे तक जो है आप अपने जो रिजल्ट लाने में आगे तक अपनी जो नंबर है उसको आप इम्प्रूव कर सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि आप राजस्थान TT का तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। उस पर जो है हम बारीकी ढंग से एक बाय एक जो है वीडियो बनाकर आप लोग को दूंगा। तो मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट का, आपके